नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुद्दे की बात मास के साथ कार्यक्रम में। कई दिनों से मैं निरंतर आज के मुद्दे में लखीमपुर की घटना को पूरी बारीकी से दिखा रहा हूं। हाल ही में मैंने कांग्रेस और प्रियंका गांधी को लेकर एक विश्लेषण किया था, जिसके बाद से कई लोगों ने मुझे भाजपा का समर्थक और किसान विरोधी तक करार कर दिया था। खैर, जनता है, जनार्दन है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा रोचक मुद्दा लाया हूं जो आपको यूपी चुनाव के आने वाले और बदले हुए समीकरणों का आभास करा देगी। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर पूरे देश, खासकर यूपी में कितना बवाल चल रहा है और भाजपा सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये सभी हम जानते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं जातिगत और सामाजिक तौर से होने वाले भाजपा को यूपी में नुकसान के बारे में। अभी हाल ही मैंने लखीमपुर और उसके आसपास के जिलों की राजनीतिक पृष्ठभूमि आपको बता दी थी, जिससे आप लखीमपुर को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लखीमपुर खीरी की जातिगत राजनीति के बारे में। लखीमपुर खीरी की जब भी बात होती है तो हमको गोला के मंदिरों की, तो कभी वहां के दुधवा नेशनल पार्क की याद आती है। लेकिन लखीमपुर खीरी का राजनीतिक इतिहास काफी रोचक रहा है और यहाँ पर हमेशा 3 वर्गों का राजनीति में ज्यादा दखल रहा है। अब मैंने आपको वर्गों की बात बताने का सोचा है तो आप सोच रहे होंगे कि ये जातिवादी और धार्मिक बात करेगा, लेकिन क्या करें भाई साहब, आप लोगों ने ही राजनीति को जाति का दरिया बना दिया है। चलिए, कोई बात नहीं, बता देता हूं उन 3 वर्गों के बारे में। पहला वर्ग जो यहाँ सबसे ज्यादा तादाद में है और राजनीतिक रूप से मजबूत है, वो है कुर्मी समाज। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सपा के राम प्रकाश वर्मा जो कुर्मी समुदाय से आते हैं, वो 3 बार लगातार खीरी के सांसद रहे। अगर मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो लखीमपुर खीरी में आजादी के बाद से कुल 17 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें से लगभग 7 से 8 बार यहाँ पर कुर्मी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। दूसरा वर्ग जो यहाँ पर बड़ी तादाद में है वो है ब्राह्मण मतदाता, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में बने टेनी बाबू यानी अजय मिश्र यहाँ से 2 बार के सांसद हैं और यहाँ से निघासन सीट से विधायक भी रहे हैं। तीसरी बड़ी आबादी जिसकी यहाँ पर है वो है मुस्लिम मतदाता और सिख मतदाता, और शायद इसीलिए कांग्रेस के जफर अली नकवी ने 20 साल बाद कांग्रेस को खीरी संसदीय क्षेत्र में जिताया था और कांग्रेस का 20 साल से यहाँ सूखा खत्म किया था। अब आइए बताता हूं आपको पूरी लोकसभा के बारे में और उसके भीतर 5 विधानसभाओं के बारे में, यानी बलिया, निघासन, गोला, श्रीनगर और स्वयं लखीमपुर के बारे में। इन 5 क्षेत्रों में भाजपा के ही विधायक हैं और 5 सीटों में सभी सीटों पर भाजपा यहां पिछले चुनाव में बड़े अंतर से जीती थी। लेकिन इस बार हुई घटना ने यहां के राजनीतिक समीकरण को काफी बदलने का काम किया है। कुर्मी मतदाता पहले यहां सपा के साथ हुआ करता था और राम प्रकाश वर्मा यहां सपा के बड़े नेता हुआ करते थे। 2019 में उनकी बेटी पूर्वी वर्मा चुनाव लड़ी थी और टेनी बाबू से एक बड़े अंतर से हार गई थी। ऐसा कहा गया कि कुर्मी मतदाता का रुझान अब भाजपा की ओर हो गया है। जिले की 4 सीटों पर यानी लखीमपुर, निघासन, श्रीनगर और गोला में कुर्मियों की आबादी ठीक ठाक है और यहां से पहले सपा के कुर्मी प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। लेकिन हाल ही में हुई घटना और उससे पहले ब्राह्मण और कुर्मी समाज में हुए टकराव ने कहीं ना कहीं कुर्मी मतदाताओं को भाजपा से नाराज कर दिया है। अब मेरी बात आप एक उदाहरण के साथ और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हाल ही में हुई लखीमपुर हिंसा और हिंसा के बाद कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव आपको नजर आई होगी। यहां तक कांग्रेस ने अपने छत्तीसगढ़ के सीएम और कुर्मियों के बड़े नेता भूपेश बघेल को लखीमपुर भेजा और उसके पीछे शायद कारण यह था कि भूपेश खुद कुर्मी समाज से आते हैं और लखीमपुर में कुर्मी मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। कांग्रेस ने भाजपा को सिर्फ इतना ही नहीं घेरा। लखीमपुर खीरी में एक विधानसभा है जिसका नाम बलिया है। यहां पर सिख समुदाय का वोट अच्छी तादाद में है और हरविंदर साहनी यानी रोमी साहनी यहां से 2 बार के विधायक हैं। पहले बसपा में थे, अब भाजपा में हैं। सिख मतदाताओं में पैड बनाने के लिए और साहनी जी की काट करने के लिए कांग्रेस ने यहां पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा को भेजा है। देश की आजादी के बाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान के सिंध, पंजाब से बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग पलायन करके यूपी के लखीमपुर खीरी की तराई बेल्ट में आ गए थे और हमेशा से ही लखीमपुर की राजनीति में एक निर्णायक मतदाता की भूमिका को निभाते रहे।
अभी मैंने आपको एक एक विधानसभा और एक एक जाति के आधार पर विश्लेषण करके बता दिया कि कैसे अगले चुनाव में भाजपा की काट हो सकती है और कैसे भाजपा से कुर्मी और सिख मतदाता लखीमपुर में छिटक सकता है। कल भी मैं आपके सामने आऊंगा ऐसा ही कोई मुद्दा लेकर। तब तक के लिए आप मुझे दिए इजाजत। धन्यवाद।